होलिका दाह का शुभ मुहूर्त क्या है? होलिका में अग्नि कितने बजे से कितने बजे तक लगाएं? होलिका के दिन जो रंगों का महोत्सव है, रंगों का त्यौहार है, क्या करें क्या ना करें? सबसे पहले तो दिनद्वये प्रदोषे भद्रायाम द्वये न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी रक्षाबंधन और रंगों का महोत्सव होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। चतुर्दशी और प्रतिपदा को होलिका दहन नहीं किया जाता है। ये जो होलिका दाह रंगों का महोत्सव है, रंगों का त्यौहार है, यह बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। ये होलिका दहन का जो मुहूर्त है, अगर इसको शुभ मुहूर्त में न किया जाए तो पूरा गांव परेशान होता है, नगर परेशान होता है, और जो होलिका दाह करता है वो और उसका परिवार परेशान होता है। वो परेशानी शारीरिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, रोग व्याधि से भी हो सकती है। तो इसका जो मुहूर्त है उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष 13 तारीख दिन गुरुवार को जो चतुर्दशी तिथि है वो 10:02 तक है। तो 10:02 के बाद पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, तो पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में भी रहेगी। तो 13 तारीख दिन गुरुवार को भद्रा रात्रि में 10:37 तक रहेगा। तो रात्रि 10:37 के बाद ही होलिका पूजन करें और होलिका दहन करें। दूसरे दिन 14 तारीख दिन शुक्रवार को जो पूर्णिमा तिथि है, दिन में 11:12 तक प्राप्त हो रही है। तो ये प्रदोष काल में ना होने के कारण जो होली का रंगों का महोत्सव है, इष्ट मित्र घर परिवार के व्यक्ति सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार एक दूसरे को अबीर गुलाल रंग आदि लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो ये सभी सुकर्म ये 14 तारीख दिन शुक्रवार को करें। अब ये जो होलिका दाह महोत्सव है, होलिका दहन है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? किस प्रकार से आप होलिका दहन करें और किस प्रकार से होलिका दहन के दिन बुराइयों से बचें, ये जानते हैं। होलिका दहन जैसा कि हम आप जानते हैं, होली ये स्वयं अग्नि से जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप के संतान उनके पुत्र प्रहलाद जी, जो कि भगवान नारायण के नाम में ही डूबे रहते थे, उनके नाम का ही चिंतन स्मरण किया करते थे। तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो राक्षस कुल का था। उसने अपनी बहन होलिका को आदेशित किया, अग्नि में जलोगी नहीं तो गोदी में लेकर के अग्नि में इसको जला दो। प्रहलाद जी को होलिका ने गोदी में लिया और अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रहलाद जी जो है भगवान नारायण के नाम का स्मरण चिंतन मनन करना चालू कर दिए। होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के शुभ मंगल आशीर्वाद से बच गए। तो ये बुराई अर्थात होलिका और अच्छाई प्रहलाद जी, तो बुराई पे अच्छाई की जीत का महोत्सव है, उसका त्यौहार है। तो इस दिन भूल के भी मदिरा मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जब आप इसका सेवन करेंगे तो ये बुराई है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा, जिससे आपका परिवार रोग से बाधाओं से परेशान होगा। इसलिए इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए।
इस दिन होलिका दहन के पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हमारे कुल गोत्र परिवार की जो भी विघ्न बाधाएँ हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब जल के राख हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणारविंद का ध्यान करके होलिका का पूजन करें। क्रम से जल, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा आदि चढ़ा करके इनका पूजन करें। पूजन करने के उपरांत 3 परिक्रमा, कहीं कहीं 7 परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा करके होलिका दहन करें। जब होलिका दहन प्रारंभ हो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का संकीर्तन, उनके नाम का भजन, उनके नाम की स्तुति को करते रहना चाहिए। जब आप स्तुति करेंगे तो प्रहलाद जी की ही बात करेंगे ना, कि होलिका तो जो है स्वयं जल गई और प्रहलाद जी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का चिंतन कर रहे थे, बच गए। तो ऐसे ही जब आप होलिका दहन के समय भगवान जी के नाम का संकीर्तन करेंगे ना, तो होगा क्या, जो आपके घर की, जो आपके परिवार की बुराई है, रोग है, व्याधि है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो समूल नष्ट होगी। अब खेत में इस समय पके हुए अनाज तैयार होते हैं, जिसमें चना, गेहूँ, जौ आदि की बाली को लाएं, इनको सेकें। सेक करके वहाँ से थोड़ा सा सिर झुका करके प्रणाम करें। 5 चुटकी, 7 चुटकी, 11 चुटकी विषम संख्या में होलिका दहन की राख को लें। ये राख और भुजे हुए अनाज, बालियाँ, ये लेकर के घर आओ। जब घर आओ तो अगर आपके यहाँ फर्श नहीं है तो गाय के गोबर से लीपे हुए स्थान पे इसको रखना चाहिए, नहीं तो पूजन स्थली के पास शुद्ध लकड़ी के काष्ठ पे या लकड़ी का पीढ़ा हो, उसको धुल करके चौकी हो, उसी के ऊपर इसको रखें। राख और भुने हुए जो है ये भुट्टे, इस राख को घर के सभी व्यक्ति धारण करें, और जो ये भुना हुआ अनाज है इसको सभी व्यक्तियों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रयास करें कि घर के सभी व्यक्ति जा करके, जो भी जाएं, तो सूखी हुई समिधा, गीली समिधा, उपला आदि ले जा करके होलिका में डालना चाहिए और परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। तो इससे जो हमारे अंदर रोग व्याधि है, शरीर में उपस्थित उपद्रव हैं, वो नष्ट होते हैं। सुख की, धन की, यश की, कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन गर्भिणी महिलाएं ये होलिका दहन का जो स्थान है उस स्थान पे न जाएं, और दूसरी जिनका नया विवाह हुआ है, ऐसी औरतें जिनकी इसी संवत्सर में शादी हुई है, विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, ये महिलाएं जो है होलिका दहन को ना तो देखें ही ना वहाँ जाएं। पहली होली जो ये महिलाएं हैं, नवविवाहिता हैं, इनको अपने पिता के घर में मनाना चाहिए, अपने पति के घर में नहीं मनाना चाहिए। पति के घर में प्रथम होली को मनाने से होता क्या है, जो इनकी सास हैं, सास और बहू की वैसे भी जो है प्रायः सुनने में आता है कि आपसी सामंजस्य कम बनता है, तो और सामंजस्य खराब हो जाता है। तो सास बहू पहली होली पे साथ ना हो, नहीं तो इनका जो सामंजस्य है वो खराब होता है। अब होलिका दहन के दिन कीचड़ से बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, रंगों का भाव होता है तो कीचड़ लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, धूल लगा देते हैं। ये लगाने से घर में व्याधियाँ आती हैं। जब भी आप किसी को सुसज्जित करें, अलंकृत करें, तो कीचड़ और चाहता मिट्टी से न करें।
चंदन से, अबीर से, गुलाल से, रंगों से उस व्यक्ति को अलंकृत करें और खोटे वचनों से बचें, किसी को बुरा शब्दों का प्रयोग ना करें। इस दिन मधुर वचनों के द्वारा ही व्यक्ति का, जो आपके सगे संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, जो आपके घर परिवार के हैं, उनको मीठे शब्दों से उनका स्वागत, उनको प्रणाम, उनको नमस्कार आदि करना चाहिए। खोटे तीखे वचनों से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। नहीं तो अगर आप स्वयं बुराई को धारण कर रहे हैं तो अच्छाई की कहाँ जीत हो रही है। क्योंकि बुराई को खत्म करना और अच्छाई को बढ़ावा देना ये उसका त्यौहार है। तो इस प्रकार से सभी परिवार के व्यक्ति, ये जो रंगों का उत्सव है, होलिका महोत्सव है, इसको भाव भक्ति पूर्वक मनाएं। होलिका महोत्सव की आप सभी प्रियजनों को हार्दिक मंगल शुभकामना। जय श्री सीता।